हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मैक्स स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम बताने वाले हैं कि आसमानी बिजली यानी ठनका क्या होता है। देखिए, कई बार आप बारिश वाले दिन में देखे होंगे कि आसमान में इस प्रकार का लकीरें उगता है और घाटा जोर से गरजता है। तो आप देखिएगा तो पहले लकीर दिखाई देता है और चमकता है, और उसके बाद में देखिएगा तो आवाज़ आता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो प्रकाश का गति होता है वह साउंड के गति से ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब पहले आपका प्रकाश दिखाई देगा और उसके बाद साउंड दिखाई देगा। अब देखते हैं कि आसमानी ठनका में कितना वोल्टेज होता है। देखिए, आप देखिएगा यहाँ तो जो आसमानी ठनका का वोल्टेज होता है उसका देखिएगा 10 करोड़ वोल्टेज रहता है। कितना रहता है? 10 करोड़ वोल्टेज। अब बताइए कि जब हमारे घर में 250 वोल्टेज रहता है, ठीक है, हमारे घर में 250 वोल्टेज रहता है और उसमें 10 करोड़ वोल्टेज रहता है। देखिए, और करंट कितना रहता है? करंट देखिएगा तो आपका 10,000 एम्पियर रहता है। और हमारे घर में कूलर, फ्रिज, टीवी, सीडी सभी चलाने के लिए 5 एम्पियर काफ़ी रहता है। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें 10,000 एम्पियर कितना ज़्यादा हो जा रहा है। और इसका जो हीटिंग रहता है, गर्मी, वो देखिएगा तो 27,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, और लेकिन इसका एक खास बात यह है कि जो यह गिरता है आसमानी बिजली, वह सिर्फ 0.0005 सेकेंड के लिए ही रहता है। और इसी के चपेट में जो व्यक्ति आ जाएगा उसका मौत निश्चित है। देखिए, मान लीजिए कि कोई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, और घाटा गरज है यानी बिजली गिरा, तो क्या इस जहाज में बैठे सभी व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो जहाज बना होता है यह सिल्वर का होता है, ठीक है, और यह कुछ गोल टाइप का रहता है, ठीक है, गोल रहता है। और गोलाकार के कारण क्या होता है कि जब इस पे बिजली गिरेगा तो यह तुरंत नीचे की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, गोलाई के कारण नीचे भाग जाएगा। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे फैराडे, जिन्होंने एक पिंजरा बनाए थे और उस पिंजरा के अंदर उन्होंने रहे थे और उस पे करंट देने पर उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए, जब तक अर्थिंग नहीं मिलेगा किसी चीज़ में तब तक बिजली नहीं मारेगा। ठीक है, जब तक अर्थिंग नहीं मिलेगा, जब तक करंट नहीं मारेगा। क्योंकि फेज और न्यूट्रल यानी प्लस और माइनस मिलने के बाद ही करंट उत्पन्न होगा। अगर आप किसी बिजली के तार को पकड़ लीजिएगा और पकड़ कर लटक जाइएगा तो आपको करंट नहीं मारेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि जब तक फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ नहीं मिलेगा तब तक करंट नहीं मारेगा। ठीक है, अब देखिए, जब घाटा गरजे तब आपको खिड़की के पास नहीं देखना चाहिए। ठीक है, खिड़की के पास नहीं रहना चाहिए। देखिए, जब घाटा गरजे या बारिश हो तो उस समय आप बाहर हैं तो छाता का यूज नहीं करना चाहिए। देखिए, छाता लगाने से क्या घाटा होगा? जो इसका रहता है पकड़ने वाला, वह रहता है आपका स्टील या लोहा का। ठीक है, आप इसको पकड़िएगा और ऊपर कुछ इस प्रकार का निकला हुआ रहता है, तो ये क्या होता है कि सिग्नल देता है। ठीक है, सिग्नल देता है कि बिजली आकर इसके ऊपर गिरे। अगर सोचिए इसके ऊपर गिरेगा तो आप इसके नीचे रहेंगे, नहीं बच पाएंगे। इसलिए बारिश के दिन में छाता लेकर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधा के पास नहीं रहना चाहिए। देखिए, पेड़ पौधा जैसे तार का पेड़ जो रहता है वह बहुत लंबा रहता है। ठीक है, और वह जो रहता है वो विद्युत का सुचालक रहता है, तो उस पर जल्दी गिरता है और छाता पे भी जल्दी गिरता है। क्योंकि यह जो रहता है नीचे से अर्थिंग देता है और यहाँ पे सिग्नल देता है। ठीक है, इस समय आपको मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए क्योंकि टावर से करंट रहता है, कनेक्ट रहता है और करंट आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब देखिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए,
पेड़ पौधा के नीचे नहीं रहना चाहिए। देखिए आम तौर पर कुछ इस प्रकार का घाटा रहता है, ठीक है। आमतौर पर कुछ इस प्रकार का घाटा एकदम साफ सुथरा रहता है, लेकिन बारिश वाले दिनों में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। बारिश वाले दिनों में घाटा कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। देखिए घाटा का क्या रहता है कि ऊपर रहता है प्लस, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है। माइनस ऊपर रहता है और प्लस नीचे रहता है, और नीचे क्या रहता है कि माइनस और प्लस रहता है, ठीक है। तो जो यह माइनस है प्लस को तुरंत पकड़ लेता है, इसीलिए ज़मीन पे गिर जाता है, ठीक है। अब देखिए जब भी आप बाहर मैदान में हो या खुला स्थान में, तो वहाँ देखिए क्या करना चाहिए, वहाँ आपको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि घर्षण से करंट उत्पन्न होगा और आपके ऊपर गिर जाएगा। वहाँ आपको बैठ जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे और व्यक्ति हैं तो उनसे दूरी बनाकर बैठना चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसे क्या होता है कि हर एक साल 2500 आदमी का मौत हो जाता है, ठीक है। हर एक साल 2500 आदमी का मौत हो जाता है सिर्फ बिजली गिरने से, ठीक है। सिर्फ बिजली गिरने से 2500 आदमी का मौत होता है। देखिए बिजली का ज़मीन पर गिरना वज्रपात कहलाता है, वज्रपात कहलाता है, ठीक है। बिजली का ज़मीन पर गिरना वज्रपात कहलाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारा वीडियो समझ पाए होंगे और ये भी समझ पाए होंगे कि जब घाटा गरजे तो क्या करना चाहिए, कैसे खुद को बचाना चाहिए और कैसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारा वीडियो समझ पाए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।